ट्रिपल सी करूँ, ओ लेवल करूँ या फिर एडीसीए? ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता ही है। आज इस वीडियो के बाद ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और साथ में ये भी देखेंगे ऐसा कौन-सा सर्टिफ़िकेट है जो सरकारी नौकरी के लिए बेस्ट रहने वाला। और साथ में हम लोग सर्टिफ़िकेट को ब्रेक डाउन भी करेंगे कि ये सर्टिफ़िकेट कितना काम आएगा, कितना नहीं, और साथ में उसका रोड मैप भी देखने वाले हैं कि इस सर्टिफ़िकेट को करने के लिए मिनिमम आपको कौन-कौन से कोर्सेज़ या फिर कौन-कौन सा आपको टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है? और इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम ये कवर करने वाले हैं कि इस सर्टिफ़िकेट को या जो भी सर्टिफ़िकेट होने वाला है, वो कौन-सी बॉडी गवर्न करती है, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। फिर साथ में उस सर्टिफ़िकेट करने के लिए कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसमें हम 2 तरह की फ़ीस के बारे में बात करेंगे। एक जो आप खुद पे कर सकते हो, और दूसरा अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तो आप इंस्टीट्यूट को कितना मिनिमम पे करोगे। फिर बाद में ड्यूरेशन, ये कोर्स कितने मंथ्स में कंप्लीट होने हो जाएगा, ये ड्यूरेशन भी देखेंगे। फिर साथ में इस कोर्स को करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, वो भी देखेंगे। फिर बाद में देखेंगे कि जॉब वैल्यू, इस कोर्स को करने के बाद आप कौन-कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या फिर प्राइवेट जॉब के लिए हो। ठीक है? तो ये दोनों ही देखने वाले हैं। फिर साथ में ऐसे कौन से स्कैम है जिसको हमको बच के रहना है, ठीक है? फिर साथ ही साथ में सिलेबस की बात करेंगे कि किस सर्टिफिकेट में क्या-क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है? फिर आप सिलेबस से भी जज कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? और हाँ, अगर अभी तक नॉलेज ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लो, ताकि कंप्यूटर और सरकारी नौकरी से जुड़ा हर अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो उस पर सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल सी के बारे में, ठीक है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। अब इसको कौन गवर्न करता है, ये किसके अंडर आती है? ये आती है नाइलेट की, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है? यानी कि टोटल बात करें तो ये गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 80 आवर्स। 80 आवर्स का मतलब टिपिकली आप देखो तो 2 से 3 महीने, ठीक है? 2 से 3 महीने उन स्टूडेंट को लगता है जिन्हों मतलब कि जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है या फिर नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल ही बिगिनर है, अभी तक कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं किया है या फिर आप कंप्यूटर बिल्कुल सीख रहे हो, तो उन स्टूडेंट को मिनिमम लगता है 2 से 3 महीने, ठीक है, इस कोर्स के लिए। लेकिन यदि आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज है कंप्यूटर की, आपको है नॉलेज अच्छी खासी है, आप लिब्रे ऑफिस या फिर एमएस वर्ड आप यूज़ कर लेते हो, डेस्कटॉप आपको पता है, डेस्कटॉप ये आप ये सब इतना कुछ यूज़ कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको 2 से 3 महीने लगने वाला। तो मिनिमम ये मेरी मान के चलो, अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है, तो आप 30 डेज़ में ये सब कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसमें जो सिलेबस रहने वाला है, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस इसमें पहले आपका आता है बेसिक कंप्यूटर, ठीक है? इसमें आपका बेसिक कंप्यूटर की बात होती है, तो और बेसिक कंप्यूटर में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, हार्डवेयर पूछ लेंगे, सॉफ्टवेयर पूछ लेंगे, फिर बाद में इनपुट डिवाइस पूछ लेंगे, फिर देन आउटपुट डिवाइस पूछ लेंगे। बस यही आपका बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है। फिर बाद में इसमें आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछ लेंगे, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, ये सब। इतना तो बेसिक आप नॉर्मली खुद से थ्योरी पढ़ सकते हो। फिर बाद में इसमें बात आती है लिब्रे ऑफिस की, ठीक है? फिर इसमें सीधी बात किसकी आती है? लिब्रे ऑफिस। ये ये लिब्रे ऑफिस बिल्कुल ही आपका एमएस वर्ड की तरह ही होता है, ठीक है? तो इसमें लिब्रे ऑफिस होता है, वो भी आप इजीली कर सकते हो। और ज़्यादातर जो कोर्स का जब एग्ज़ाम होता है, तो ये सिर्फ आपका 1.5 घंटे का रहता है, और वो भी आपका एमसीक्यूज बेस्ड रहता है, और ये आपका कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है। तो इसीलिए आई थिंक सो, अगर आपको ऑलरेडी इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज है, कंप्यूटर की है नॉलेज, तो आपको मुश्किल से 2 से 3 महीने नहीं, आप बस 30 दिन में ही आराम से खुद ये कोर्स कंप्लीट खुद पढ़ के पेपर दे सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस इसकी 590 रुपीज़ प्लस जीएसटी, यानी कि अगर मोटा-मोटा बात करें तो 600 के अंडर इसकी फ़ीस रहती है। ये तब रहती है जब आप डायरेक्ट फ़ीस पे करते हो। यदि आपको कोई कोचिंग जॉइन नहीं करते हो, तो आप खुद से भी एग्ज़ाम दे सकते हो। खुद से कैसे देने के लिए? आप बस नाइलेट की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है? और अपनी फॉर्म फिल कर दो कि हम ट्रिपल सी का फॉर्म आप फिल कर दो। उसमें आपका आधार कार्ड, फ़ोटोकॉपी और लाइट सिग्नेचर, जैसे ही आप फॉर्म फिल करना चाहो, या फिर अगर आपको नहीं आता, तो आप किसी शॉप से जाके फॉर्म फिल करवा सकते हो, ठीक है? तो यदि आप शॉप से जाके फॉर्म फिल कराओगे, तो जैसे कि मान के लो 600, और बाद में प्लस कभी किसी-किसी शॉप कोई 100 रुपीज़ चार्ज लेता फॉर्म का, तो कोई 50 रुपीज़ चार्ज ले सकता। तो मोटा-मोटा देखें तो आपको सिर्फ 700 रुपीज़ खर्च होंगे, अगर आप खुद से फॉर्म भरते हो तो, ठीक है? तो ये तो आपकी फ़ीस की बात हो गई।
अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जाके करते हो तो इंस्टीट्यूट का ट्रिपल सी कराने का जो चार्जेस रहता है वो 300 से लेके 500 पर मंथ रहता ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन इंस्टीट्यूट वाले एक जगह दिमाग ऐसा लगाते हैं कि अगर कोई कोर्स 2 या 3 महीने में ख़त्म हो रहा है तो 2 या 3 महीने में कोर्स ख़त्म नहीं करेंगे। वो हमेशा ट्राई करेंगे कि कोर्स आपका 5 से 6 महीने एक्सटेंड हो जाए, तो ठीक है, वो ऐसे भी फीस निकालने का ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो हाँ, आई थिंक अगर कोई इंस्टीट्यूट आपसे 3 से 500 रुपीज़ चार्ज कर रही है तो आप ऑब्वियसली वहाँ जाओ, आप सीखो, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो फिर आप इजीली यूट्यूब से सीख सकते हो, ठीक है। आप इजीली यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूट्यूब पे आपको कई सारे ट्यूटोरियल अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। फिर बाद में इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई खास एलिजिबिलिटी है नहीं। आप बस 8th पास हो, बस बहुत चल जाएगा, आप 8th पास होने चाहिए, ठीक है। फिर आप कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इसमें हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए देखें, अगर हम लोग इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए देखें तो आप क्लर्क, पटवारी, एलडीसी, लेखपाल, ये मतलब इन सब के लिए आप एंट्री लेवल जॉब के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो इस सर्टिफिकेट के साथ। और यदि आप प्राइवेट जॉब के लिए देखो तो प्राइवेट जॉब में अगर आप बात करें तो प्राइवेट जॉब में आप डेटा एंट्री जैसी जॉब कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो एंट्री एंट्री लेवल की जो जॉब है, जो एंट्री लेवल की जॉब है, आप वो इसके थ्रू इजीली कर सकते हो। और मेन चीज़ है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मेन चीज़ ये होती है कि डिपेंड करती है आपकी स्किल, ठीक है। बस हाँ, वो ये देख रहे थे कि आपके पास अगर ट्रिपल सी का भी सर्टिफिकेट लेकिन आपके पास स्किल बहुत प्रोग्रामिंग वाली स्किल है तो वो आपको इजीली इसके बेस पे भी रख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मेंटेन जो मेन चीज़ होती है वो होती है स्किल, बस और कुछ नहीं, ठीक है। फिर स्कैम, कैसे स्कैम से आपको बच के रहना है कि देखो, डायरेक्ट फीस होती है आपकी 600, अंडर 600, ठीक है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी बोले कि आपका 1000 लग रहा है, या फिर आपको 3 महीने में, या फिर आपको 3 महीने की जगह 3 महीना छोड़ के हम आपको ये सर्टिफिकेट बस आफ्टर 1 वीक प्रोवाइड करा देंगे, आप मुझे बस 3000 पे कर दो, तो ऐसे चक्कर में कभी नहीं फंसना, ठीक है। कोई सेंस नहीं बनेगा। यदि आप ये सर्टिफिकेट लेके गवर्नमेंट जॉब में या फिर आप किसी जगह अप्लाई करोगे, सर्टिफिकेट लगाओगे, तो ऑब्वियसली वो आपसे सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता, क्योंकि आपने तो भाई किसी आप आदमी को 3000 पे किया था सर्टिफिकेट के लिए, अब आपको कोई नॉलेज है नहीं, पेपर आपने पढ़ा नहीं, सिलेबस आपने पढ़ा नहीं, पेपर आपने दिया नहीं, तो बस, तो ऑब्वियसली फिर आपके क्या, पूरी कोई सेंस नहीं बनाता है इसका सर्टिफिकेट करने का। तो इसलिए आप खुद मेहनत करो, आप कम से कम सीखोगे तो एटलीस्ट, और जिसके पास स्किल्स है वो कुछ भी कर सकता है। फिर अब बात कर लेते हैं ओ लेवल के बारे में कि इसको कौन गवर्न करता है। इसको गवर्न करती है नाइलेट, जो ऑब्वियसली आपकी गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, ये इसका ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन जो आपका है पूरे 1 ईयर का कोर्स का ड्यूरेशन होता है। और ये आपके 2 सेमेस्टर में बटा होता है, मतलब कि आपका हर 6 मंथ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आपका हर 6 मंथ में एग्ज़ाम होगा। फिर बाद इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर इसकी आप डायरेक्ट पे करते हो, यदि आप किसी को इंस्टीट्यूट से कोई कोचिंग नहीं करते हो, आप इंस्टीट्यूट में कुछ जॉइन नहीं करते हो, आप खुद से सीख के ही डायरेक्ट पे करना चाहते हो, तो वो आपकी डायरेक्ट फीस लगेगी 4600। एंड ऑब्वियसली 4600, एंड जो आपके अगर इंस्टीट्यूट से भी करोगे तो जो भी उनकी मंथली फीस होगी तो उसको भी साथ में आप ऐड कर लेना, ठीक है। फिर बाद में एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको ये कोर्स का ओ लेवल करने के लिए मिनिमम आपको 12th पास होना ही चाहिए, ठीक है। 12th पास या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर होने चाहिए। फिर इसकी जॉब वैल्यू देख लेते हैं। भाई इसकी जॉब वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि आप इसमें देखो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो, आर ओ। फिर बाद में जो हाई टीयर आईटी पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट में उसमें आप ऑब्वियसली इजीली एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने ओ लेवल किया है तो। फिर बाद स्कैम की अगर बात करें तो स्कैम, जैसे आपको ट्रिपल सी के स्कैम बताए थे उसी तरह के आपको इसके भी स्कैम्स में बच के रहना है, ठीक है। फिर बाद में अगर इसके सिलेबस में बात करें कि इसमें ऐसा क्या है जो कवर कराया जाएगा और ये ट्रिपल सी से थोड़ा अच्छा है या फिर ट्रिपल सी से एक लेवल ऊपर क्यों है। ये ट्रिपल सी से एक लेवल ऊपर इसलिए है क्योंकि इसमें आपके कवर होता है आईटी टूल्स। फिर बाद में आपकी आती है वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। फिर वेब डिज़ाइनिंग के साथ साथ इसमें आती है पाइथन प्रोग्रामिंग,
पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद में आपका आता है प्रोजेक्ट, यानी कि इसमें आपका 4 मॉड्यूल, ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड देन मॉड्यूल 4, ऐसे ये मॉड्यूल 4 मॉड्यूल में बटा है, जिसमें से आपके 2 मॉड्यूल आपके 6 महीने में हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा, और बाकी के 2 मॉड्यूल आपके लास्ट सेमेस्टर में हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हो, अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप खुद से यूट्यूब से आराम से सीख के डायरेक्ट भी एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको मेरी रिकमेंडेशन से कोचिंग आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए। ठीक है, आपको एक कोचिंग 110% ज्वाइन कर लेनी चाहिए, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो अब बात कर लेते हैं एडीसी की। तो एडीसी जो है उसकी जो फुल फॉर्म है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक चीज़ और याद रखना कि ये सिर्फ डिप्लोमा है, डिग्री नहीं। डिप्लोमा और डिग्री बहुत दोनों अलग अलग चीज़ होती है, नहीं तो आप साइड बाय साइड इसको अगर आप मानने लगोगे कि हाँ ये डिग्री होगी या फिर कुछ भी, तो आप ऐसी गलती ना करना। ठीक है, इसको इसका अथॉरिटी किसके पास है? इसके पास से प्राइवेट इंस्टीट्यूट के इसको ओन करती हैं। ठीक है, इसका नाइलेट से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड कराती है। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये पूरा 1 साल का आपका प्रोग्राम होता है। ठीक है, फिर अगर इसकी फीस की बात करें तो फीस इसकी कोचिंग टू कोचिंग वेरी करती है। कुछ कोचिंग क्या करते हैं कि ये इतनी रेंज में फीस एक ही साथ सबमिट करा लेते हैं, या फिर ईएमआई में सबमिट कराते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादातर कोचिंग है जो मैंने देखी है, वो क्या करती हैं, वो ज़्यादातर या 500 आपसे पर मंथ चार्ज करेंगे, या 700 चार्ज करेंगे, या फिर 800 पर मंथ चार्ज करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका बजट है, जो भी जैसा आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, अगर इसकी जॉब वैल्यू की बात करें तो ये सर्टिफिकेट अगर आप करना चाहते हो तो ये आपके ये प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में अकाउंटिंग के लिए जाना चाहते हो तो बहुत बेस्ट है। यदि आप ऑफिस स्किल्स सीखना चाहते हो तो एडीसीए आपके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए बेस्ट है। ठीक है, एक चीज़ है और एक जो स्कैम है, आपको बच के रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मिलता है, कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ को ओन नहीं करती है। जब आप कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो आईएसओ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, या फिर एमएसएमई रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, इसको साइड साइड कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली ये ट्रिपल सी को गवर्न करती है, गवर्नमेंट बॉडी, ये भी गवर्नमेंट बॉडी है ओ लेवल, लेकिन एडीसी आपका प्राइवेट रहता है। फिर साथ में इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसका 80 आवर्स, इसका मतलब 80 आवर्स मतलब 2 मंथ्स। एंड देन ओ लेवल में आपका 1 ईयर, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, और एडीसी भी आपका 1 ईयर का डिप्लोमा है, जिसमें भी 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, इसकी फीस अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो अंडर 600 रहती है, इसकी फिक्स है 4600 ओ लेवल अगर आप डायरेक्ट करना चाहो। और एडीसी की फीस प्राइवेट है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है। इसको जो एग्ज़ाम है वो आपके हर मंथ होते रहते हैं। ठीक है, तो मैं ट्रिपल सी का मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, यदि आप ट्रिपल सी कर रहे हो तो अगर आप कंफर्म हो कि इसका जो एग्ज़ाम है आप तभी दो जब आप इसका पूरा कोर्स खुद से तैयार कर चुके हो, या फिर आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको अच्छे से तैयार करा चुकी है, तभी आप इसका एग्ज़ाम दो, क्योंकि ये तो हर मंथ होते ही रहते हैं। तो ऐसा मत करो कि आपने बस पहले भर दिया, आपके पास फिर 30 ही दिन बचेंगे, क्योंकि अगर आपने आज, यानी कि आज 1 तारीख को फॉर्म भरा, तो अगले मंथ की यानी कि नेक्स्ट मंथ की तुरंत 1 तारीख को एग्ज़ाम है आप। ठीक है, तो इसीलिए इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आप तब भरो जब आप पूरी तरह श्योर हो जाओ। और अगर आप खुद से एग्ज़ाम भरना चाहते हो, आप कोई इंस्टीट्यूट से नहीं करना चाहते, और आप कैसे फॉर्म भरा है नहीं पता, तो आप एक बार मुझे कमेंट करा देना, कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, और साथ में ओ लेवल के लिए भी। फिर एडीसी है, ऑब्वियसली ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट गवर्न करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एडीसी का ऐसा कौन सा कोर्स था, ओ लेवल में क्या था। देखो ट्रिपल सी में आपका देखो बेसिक रहता है। ठीक है, ओ लेवल में क्या है कि आपको इसमें थोड़े आईटी वाली चीज़ें सिखाई जाती है, प्रोग्रामिंग हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई। ठीक है, फिर साथ में इसमें आपको प्रोजेक्ट भी करवाए जाते हैं, इसमें आपको देखो प्रोजेक्ट भी कराना करवाते हैं। फिर बाद में एडीसी में क्या है कि आपको ऑफिस वाली स्किल जैसे कि इसमें क्या सिखाया जाता है, एमएस ऑफिस सिखा दिया। ठीक है, फिर बाद में इसमें आपको टैली सिखाया जाता है विद जीएसटी। फिर टैली के बाद आपको देखो फोटोशॉप भी सिखाते हैं। ठीक है, फोटोशॉप हो गया, फोटोशॉप के बाद आपको बता देंगे कोरल ड्रॉ। ठीक है,
कोरल ड्रॉ, ये सब जो ऑफिस में आपको नीड चाहिए, ऑफिस वाली स्किल्स अगर आपको सीखनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं करनी तो आप एडीसी करो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी हो तो आपको टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब थोड़ा सा करना चाहते हो तो आप ओ लेवल कर लो। ठीक है। अगर मेरा फाइनल रिकमेंडेशन अगर बात करूं तो मेरा जो फाइनल रिकमेंडेशन है वो मेरा ये है, अगर आपको बहुत जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कि आपको हो सकता है कि आपकी कोई नीड हो जिसमें आपको जल्दी से कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप ट्रिपल सी कर लो। ठीक है। और यदि आपको एक आईटी स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए और साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो, और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते आप शायद, तो हो सकता है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट किसी कंपनी में आप एंट्री लेवल या फिर आईटी स्किल्स अपना उसमें जॉब करना चाहते हो, तो फिर आप ओ लेवल कर लो। अगर आपका 1% भी गवर्नमेंट की तरफ झुकाव है या गवर्नमेंट जॉब के लिए 1% भी आपका झुकाव है, तो आप पूरा आंख बंद करके ओ लेवल की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कभी जॉब ही नहीं करनी है तो आप एडीसी ही करो। ठीक है। इसमें आपको ऑफिस, टोटल ऑफिस वाली स्किल्स सिखाई जाती है। लेकिन अगर मैं फिर भी कहूँ तो फिर आप मेरी मानो तो आप ओ लेवल करो। अगर आपको एडीसीए और ओ लेवल में चूज करना है तो आप ओ लेवल चूज कर लो, क्योंकि ये तो देखो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो ये आती है कि गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेट है, और ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट की ऑथराइज सर्टिफिकेट हर जगह काम आते हैं। ठीक है। तो ये था मेरा। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप खुद से ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल का फॉर्म कैसे आप रजिस्ट्रेशन खुद से भर सकते हो, आप विदाउट किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, यदि हो सकता है कि आपको पता है, या फिर आप यूट्यूब से अपनी जो स्टडी कंप्लीट करना चाहते हो, कि ऑब्वियसली यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों कोर्सेज पड़े हैं जो आईटी या ओ लेवल या फिर ट्रिपल सी का सब कुछ कवर करा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप मुझे कमेंट कर देना, आप मुझे बस वीडियो के लिए कमेंट कर देना कि इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दो, यार इसके रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए इस पे वीडियो बना दो, मैं ऑब्वियसली बना दूंगा। ठीक है। तो कैसी जैसी भी लगी आपको वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।